हेलो बच्चों, मैं भावेश्वर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, यानी रेखाएं एवं कोण के बारे में। हमने देखा था कि लाइंस एंड एंगल्स की कुछ बेसिक टर्म्स यानी सामान्य बिंदु या सामान्य बातें करी थी, जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं पेयर ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी रेखा युग्म और कोण युग्म के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों, आप यहां पे पढ़ पा रहे होंगे आराम से, हमने लिखा हुआ है कि पेयर ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ एंगल्स, यानी रेखा युग्म के प्रकार, रेखा युग्म और कोण युग्म के बारे में। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रेखा युग्म और कोण युग्म का क्या मतलब हुआ, यानी पेयर ऑफ लाइंस एंड पेयर ऑफ एंगल्स का क्या मतलब हुआ। तो बच्चों, इसका एक सिंपल सा मतलब है, जब भी दो या उससे अधिक रेखाएं एक साथ बनकर कुछ कोण का निर्माण करती है या फिर एक साथ आती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो वह हमारी पेयर ऑफ लाइंस कहलाती हैं। और ऐसे ही कुछ पेयर ऑफ लाइंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही जब कोई कोण, दो से अधिक कोण आपस में मिलते हैं और उन कोण का कुछ नाम निकलता है, तो वे हमारे पेयर ऑफ एंगल्स कहला जाते हैं, यानी कोण युग्म कहलाते हैं। बस उन्हीं कोणों के बारे में और उन्हीं रेखाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अगली स्लाइड में चलते हैं और वो देखते हैं। बच्चों, अगर हम पेयर ऑफ लाइंस यानी रेखा युग्म के प्रकार के बारे में बात करें और ऐसे ही कुछ लाइंस देखें, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम कौन सी लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम हिंदी में प्रतिछेदन रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। अब आप सबके मन में ख्याल आया होगा कि ये प्रतिछेदन रेखाएं क्या होती है, तो आप इसी के नीचे देख सकते हैं, हमने एक ग्राफिक के द्वारा आपको वो लाइंस दिखा रखी है। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस आपस में जब एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, तो वह हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिछेदन रेखाएं कहलाती है। इसी प्रकार अगर हम पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा के बारे में बात करें, तो वह कुछ इस प्रकार दिखती हैं। समांतर मतलब समझ में आ गया है बच्चों हमें कि समान दिखने वाली रेखा है, ठीक है। तो ऐसी रेखा जो एक साथ में चलती हैं और कभी भी किसी भी अनंत तक किसी भी बिंदु पे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है। ऐसी रेखा जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तय कर लेगी बट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हमारी आखिरी लाइन जो है ट्रांसवर्जल लाइन, यानी तिर्यक रेखा के बारे में। अब आप सबके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये तिर्यक रेखा क्या होती है। बच्चों, ये कोई भी कुछ भी नहीं होता है। जब भी कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे कट करती है, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि ये रेखा हमारी इन दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे कट कर रही है, तो ऐसे में ये वाली रेखा जो है हमारी, ये हमारी ट्रांसवर्जल लाइन कहलाई। क्या कहलाई बच्चों? तिर्यक रेखा। अगर यही सब मैं आपको एक प्रैक्टिकली अपने हाथ से करके दिखाऊं, तो आप देखेंगे मेरे पास ये दो स्टील की रॉड्स हैं। बच्चों, अगर इन्हीं रॉड्स को मैं आपस में किसी एक बिंदु से इंटरसेक्ट करा दूं, तो ये जो लाइन बनी हमारी, ये जो रेखाएं बनी हमारी, ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाई, यानी प्रतिछेदन रेखाएं कहलाई, जो कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। अब इन दोनों रॉड्स को मैं एक समान दूरी से आपस में एक साथ लाइन बनाऊं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पैरेलल लाइन जैसी दिखेंगी, यानी समांतर रेखाएं जैसी दिखेंगी। इनमें से आप किसी को भी आगे बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपस में कभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। परंतु अगर यहां पे मैं एक और तीसरी रेखा ले आऊं जो कि इन दोनों को अलग अलग बिंदुओं पे काटे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये हमारी तीसरी व्हाइट कलर की जो रेखा है, यानी जो व्हाइट कलर का हमारा पाइप है, इन दोनों स्टील रॉड्स को एक अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहां पे ये व्हाइट वाली रॉड जो हुई हमारी ट्रांसवर्जल लाइन हुई, यानी तिर्यक रेखा से जानी गई। अब आगे चलते हैं बच्चों और इन सभी रेखाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं एक बार। आगे बढ़कर देखते हैं कि ऐसी कौन सी सामान्य चीजें हैं हमारी लाइफ में जो इंटरसेक्टिंग लाइन जैसी दिखती है। आइए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है व्हेन टू और मोर लाइंस मीट एट अ पॉइंट they are called intersecting lines and the point at which they meet is called the
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जब भी दो या दो से अधिक रेखाएं किसी भी बिंदु पर मिलती है तो वह रेखाएं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदन रेखाएं कहलाती हैं, और जिस भी बिंदु पे वो मिलती है वह हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन पॉइंट कहलाता है। और इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो हम ऐसे कहेंगे, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदन रेखाएं कहलाती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं वह हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। तो बहुत आसानी से हमें डेफिनेशन तो जरूर समझ में आ गई है बच्चों, परंतु अगर मैं बात करूं कि हम अपने रियल लाइफ में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहां देखते हैं, तो बहुत ही आसान एग्जांपल जो आप सबके घर में होगा वो है हमारा एक सीजर। जैसे कि मेरे हाथ में ये सीजर है बच्चों, अभी ये सीजर एक सीधी रेखा के जैसे प्रमाण हो रहा है, परंतु जब इसे मैं खोल दूंगा तो ऐसा लगेगा कि दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इस बिंदु पे, जो बिंदु आपको यहां से दिख रहा है, इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में जा रही है जो कि इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन पॉइंट हो गया, और ये दोनों रेखाएं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदन रेखाएं कहलाई। आया बच्चों आपको समझ में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है हमारी, यानी प्रतिच्छेदन पॉइंट क्या होती है। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जो रेलवे की ट्रैक्स होते हैं उनमें कभी कभी पटरियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कुछ इस प्रकार दिखती हैं। जब इस प्रकार दिखती हैं तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाया, और जो पटरियां आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी इंटरसेक्टिंग पटरियां कहलाई। हम ये कह सकते हैं, तो आप जैसे देखें यहां पे एक सीधी रेखा को मैं अगर इंटरसेक्ट करा दूं किसी और स्ट्रेट लाइन से, तो इस पॉइंट पे ये दोनों रेखाएं आपस में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाई यानी प्रतिच्छेदन रेखाएं कहलाई। बच्चों अब अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आगे बढ़ते हैं और पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी आसान रेखाएं होती है बच्चों, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे मिलती है ना, ये ऐसी रेखाएं जो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, अनंत तक ये चलती रहती है परंतु कभी नहीं टकराएंगी। ये दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती हैं, फर्क नहीं पड़ता जब तक कि ये ऐसी रेखाएं हैं जो किसी भी बिंदु पे नहीं मिलनी चाहिए। अगर इसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझे, व्हेन टू और मोर लाइंस that do not intersect each other at any point are called parallel lines, यानी जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। आया बच्चों समझ में आपको? अब बोलोगे कि सर इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए। बड़ा ही आसान एग्जाम्पल है बच्चों इसका। तो जो हमारे रेलवे ट्रैक्स होते हैं वे समान दूरी पे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेन के पहिए होते हैं वह भी एक समान दूरी पे है। इसी तरीके से जो रेलवे के ट्रैक होते हैं हमारे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इनके बीच में जो दूरी होगी बच्चों वह हमेशा समान रहेगी। एक जैसे अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी है तो वो हमेशा 5 सेंटीमीटर की ही दूरी रहेगी, 5 मीटर की है तो 5 मीटर की ही दूरी रहेगी। तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाई? पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं। तो और ये पटरियां भी हमारी क्या कहलाई? समांतर रेखाएं। जैसे कि मैंने आपको अभी रॉड से भी करके दिखाया था, तो मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। अगर ये हमारी वो ट्रेन की पटरियां हुई जिनके बीच में 5 मीटर की दूरी है, तो ये हमारी क्या कहलाई बच्चों? पैरेलल लाइंस। क्या कहलाई बच्चों? समांतर रेखाएं। आया समझ में हमारे पैरेलल लाइंस का बारे में? तो आगे बढ़ते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में जानते हैं। बच्चों अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा के बारे में बात करें, तो ट्रांसवर्सल लाइन बड़ी ही आसान रेखाएं होती है। जब भी कोई दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा अगर अलग अलग बिंदुओं पे कट करती है यानी काटती है, तो वे हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे कि आप देखेंगे मेरे पास ये दो सीधी रेखाएं बनी हुई हैं। अगर मैं इन दोनों सीधी रेखाओं को किसी एक रेखा से अलग अलग बिंदुओं पे कट कर दूं, तो ये मेरी जो मैंने नई रेखा बनाई है रेड पेन से, वह हमारी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा। क्या कहलाई मेरी बच्चों? ट्रांसवर्सल लाइन। इसी प्रकार अगर हम इसके एक बार डेफिनेशन देख लें अच्छे से, तो वह कहती है व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। क्या? टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग बिंदु। देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यानी जब एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ में आया बच्चों कि तिर्यक रेखा क्या होती है? आप सबने देखा होगा आपके घर के गेट अलग अलग उनके बीच में लाइंस होती है और एक कोई और लाइन उनको कट कर रही होती है। विंडोज होती हैं हमारी, बहुत सी ऐसी लाइंस होती हैं, दो स्ट्रेट लाइन होती है, उनको हम कट कर देते हैं।
जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने एक पार्क का गेट बना रखा है जिसके अंदर ये पैरेलल लाइंस है और उनको कट कर रही है दो ट्रांसवर्सल लाइन अलग अलग जगह से, और इन तीनों पैरेलल लाइंस को तीन अलग अलग बिंदुओं पे कट करा। अब एक मजे की बात बताऊं बच्चों, जितनी लाइंस होंगी उतनी ही अलग अलग बिंदु पे अगर हमारी रेखा उसे कट करती है तभी वह हमारी ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा कहलाती है। हमारे जो पॉइंट्स होने चाहिए जिन पे वो कट कर रही है वे डिस्टिंक्ट पॉइंट होने चाहिए, यानी अलग अलग बिंदुएं होनी चाहिए। तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा समझ में आई बच्चों अच्छे से? तो इसी प्रकार ये हमारी तीनों पेयर ऑफ लाइंस यानी रेखा युग्म के प्रकार थे। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हमें पेयर ऑफ लाइन अच्छे से समझ में आया तो कोण युग्म के प्रकार देखेंगे। और बच्चों कोण युग्म के प्रकार जो होते हैं वह भी कुछ नहीं होते हैं, जब भी दो लाइन या दो से अधिक लाइन आपस में टकराती है मिलती है तो उनके बनने से कुछ कोण का निर्माण होता है। और पहले हमने ये पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ एंगल कौन से देख लिए। अब जो देखेंगे हम इन कोणों की वजह से अलग अलग और कोणों के बारे में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। तो बच्चों अब टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल यानी रेखा कोण युग्म के प्रकार। अभी हमने देखा जैसे रेखा युग्म के प्रकार होते हैं ऐसे कोण युग्म के भी कोण युग्म के भी कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। बच्चों संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब भी दो कोण आपस में मिलके 90 डिग्री बनाते हैं तो वह कोण हमारे क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। आइए इधर देखते हैं एक बार। मेरा ये एक एंगल है बच्चों जिसका नाम अगर मैं कह दूं तो एंगल ABC बोल सकता हूं। जब इसको मैंने इस एंगल DBE से मिलाया तो ये दोनों मिलके आपस में 90 डिग्री बने, यानी मैंने इस एंगल ABC को DBA से जब मिलाया आपस में जोड़ा तो इन दोनों ने एक राइट एंगल फॉर्म कर दिया। कुछ इस प्रकार एक राइट एंगल की तरह दिखने लगे, यानी DBC एक राइट एंगल की तरह दिखने लगा, परपेंडिकुलर लाइंस की तरह दिखने लगा। तो ये हमारा क्या कहलाया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण, जिनका मान जुड़ने पर 90 डिग्री आता है। और इसी प्रकार आगे बढ़े तो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। बच्चों ये दो ऐसे कोण होते हैं जब आपस में अगर जुड़ जाते हैं तो ये हमारे 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एंगल AOB किसी और तरफ से आया और एंगल BOC हमारा बाहर से आके आपस में जब दोनों टकराए या फिर दोनों मिले जब, तो इन दोनों के बीच में जो कोण का मान आया हमारा वह क्या था? हमारा 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल हमारा बना वह बना 180 डिग्री। इसी प्रकार ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहलाए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, वह है हमारा एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बड़ा ही आसान सी चीज है बच्चों। एडजेसेंट एंगल मतलब कुछ भी नहीं, जब भी एक वर्टेक्स यानी एक शीर्ष पे दो कोण बनते हैं, यानी एक शीर्ष पे तीनों रेखाएं, दो कोण बन रहे हैं तो मतलब तीन रेखाएं तो आवश्यक होंगी हमारी। तो जब भी एक शीर्ष पे तीनों रेखाएं एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर करती हैं और उनसे बनने वाले दोनों कोण हमारे क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। अब आप बात करेंगे कि सर क्या वर्टेक्स ही कॉमन है? यहां तो हम देख सकते हैं कि हमारी भुजा यानी ये आर्म भी AD कॉमन आ रही है। तो हमसे क्या समझे, जब भी कोई दो कोण के बीच में वर्टेक्स और एक कोई भी आर्म यानी कोई भी भुजा अगर कॉमन है तो वे हमारे एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण कहलाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स हमारा कौन सा था? A हमारा क्या था? वर्टेक्स था यानी शीर्ष था जो कि कॉमन था, और आर्म हमारी कौन सी थी? AD हमारी क्या थी बच्चों? एक आर्म थी जो कि कॉमन आ रही थी। इसी प्रकार ये हमारे क्या कहलाए? एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला है बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये क्या हुआ? यानी कोणों का रेखिक युग्म। बड़ा ही आसान है बच्चों, डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी चीज होती है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई और कहीं से लाइन आके उसको इंटरसेक्ट करे तो ऐसे में जो कोण का निर्माण होता है वह लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है AC। इस स्ट्रेट लाइन पे एक OB लाइन आकर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों? सीधा कोण बनता है यानी स्ट्रेट एंगल बनता है, तो उसका मान कितना होगा हमारा? 180 डिग्री। परंतु जब ये लाइन OB इस पे आके इंटरसेक्ट करी तो इसने इसको दो भाग में तोड़ दिया, एंगल 1 और एंगल 2। तो अब ये दोनों एंगल हमारे मिलके क्या बने बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी
कोनों का रेखिक युग्म। तो आया बच्चों समझ में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं परपेंडिकुलर एंगल के बारे में, यानी लंबवत कोण के बारे में। तो ये बड़ा ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। जब भी दो सीधी रेखाएं, यानी ये CD एक हॉरिजॉन्टल सीधी रेखा है, इसको AB एक वर्टिकल सीधी रेखा ने जब आपस में इंटरसेक्ट करा पॉइंट B पे, तो जो दोनों कोण हमें मिले बच्चों वो 90-90 डिग्री के मिले। तो ऐसे में हमारे कौन से कोण कहलाए, ये परपेंडिकुलर एंगल यानी लंबवत कोण कहलाए। तो बड़े ही आसान तरीके से हमें ये सारा समझ में आ गया। तो हमारा आखिरी देख लेते हैं, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो बच्चों, आप सबने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब कट करती हैं तो इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। जब इस पॉइंट पे कट करी तो कुछ 4 एंगल फॉर्म हुए। पहला ये वाला था, दूसरा ये था, तीसरा हमारा ये था और चौथा हमारा ये एंगल था। जब आप देखेंगे तो ये 4 एंगल फॉर्म हुए और ये चारों एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाए। मजे की बात ये है बच्चों, इन चारों में ये दोनों एंगल 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे और 4 और 2 आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो आपको अक्सर स्कूलों में नहीं बताई जाती, वो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे से समझाऊं तो बच्चों, जब एक्स एक्सिस किसी वाई एक्सिस को, यानी अगर हमारी एक्स एक्सिस किसी वाई एक्सिस को कट करती है तो वाई एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनता है बच्चों, वाई एक्सिस के मदद से जो एंगल बनता है हमारा, वह हमारा वर्टिकल एंगल कहलाता है। समझ में आया बच्चों। और इसको हम ऊर्ध्वाधर कोण भी बोलते हैं। यानी जब भी हमारे ये कोण जो बन रहे हैं, जो वाई एक्सिस की मदद से बन रहे हैं बच्चों, ये हमारे क्या बन रहे हैं, वर्टिकल एंगल। और जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तो अभी यहीं पे ये वीडियो खत्म नहीं होता है, एक बार हम चलते हैं और इन सभी के डेफिनेशंस वगैरह और थोड़े विस्तार से जानते हैं और थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे ये सारे एंगल किस प्रकार काम करते हैं और हमारे बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बच्चों सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हमारा सबसे पहला प्रकार था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी होता है बच्चों संपूरक कोण। और अगर हम इसे डेफिनेशन के हिसाब से समझें तो बड़ा ही आसान है। 2 एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर्स एड अप टू 90 डिग्रीज। बड़ा ही आसान, मतलब जब भी कोई 2 कोण आपस में जुड़ते हैं, यानी उनका जोड़ जो होता है वह अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वह हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार अगर हिंदी में देख लें तो 2 कोण पूरक कोण कहलाते हैं जब उनका माप 90 डिग्री तक जुड़ जाता है। बड़ा ही आसान है बच्चों। अभी आप सबने परपेंडिकुलर एंगल जरूर देखे होंगे, 1-2 लाइंस हमारी आती है और 90 डिग्री बना देती है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में ही बात करी। इसी प्रकार जब हमारे कोई 2 कोण अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं और वे मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तब वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर एक राइट एंगल बना हुआ है उसके बीच में से हमने रेखा खींच दी, ठीक है, दिखने में वैसे ही दिखेंगे, परंतु अगर 2 कोण बाहर से आके आपस में जुड़ते हैं और उनका मान हमारा 90 डिग्री होता है तो वे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पे एक कोण का निर्माण करूं कुछ इस प्रकार, अगर जब मैंने कोण का निर्माण करा, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं एक बार इसको। इसको मैंने नाम दिया बच्चों DAC का, जिसकी वैल्यू कह सकते हैं हम 60 डिग्री है। अब एक और कोण जिसका मान 30 डिग्री है, वह इससे आके जुड़ गया एग्जैक्ट इसके साथ में। जैसे मैंने अलग अलग रंग का यूज करके आपको दिखाना चाहा है कि अगर ये दोनों अलग अलग कोण है, कोई एक ही लाइन पे बनने वाले कोण नहीं है, दोनों अलग अलग आए और आपस में आके जुड़ गए, तो ऐसे में जो कोण बने हमारे वो क्या थे, 90 डिग्री के बने। कितने के बने बच्चों दोनों मिलके, 60 और 30 90 डिग्री के। और जो हमारा एंगल बना अब ये पूरे का मान कितना आ रहा था हमारा, 90 डिग्री। तो समझ में आया बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब बोलोगे कि सर रियल लाइफ तो बताओ आप इसके अंदर कि रियल लाइफ में रिलेट करके कि ये कहाँ पे होते हैं। तो आओ, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ आप लोग को। तो अब देखोगे इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। जब 3 बज रहे हैं बच्चों, तो ये जो सेकंड वाली एंड है हमारी, इस कोण और इसके बीच में
अगर हम इन दोनों का मान निकालें और इनको जोड़ दें तो आपस में ये कितने डिग्री के बनेंगे बच्चों? 90 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखना जब भी 3 बज रहे हो और जब सेकंड हैंड इसके कुछ बीच में आ रही हो तो वह हमेशा हमारी 90 डिग्री के एंगल को फॉर्म करेगी। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ यहां पे? और देखो जैसे यहां पे मैंने 2 एंगल बना रखे, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करूं जैसे मैंने आपको यहां पे करके दिखाया, तो ये एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा मिलकर कितने बनाएंगे? हमारे 90 डिग्री के एंगल। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि इनका दोनों का कलर अलग अलग है। कलर अलग अलग से मतलब है कि इन दोनों का मान अलग अलग है, हमारा सेम मान के एंगल्स नहीं है हमारे। तो समझ में आया बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण क्या होता है? इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की, यानी पूरक कोण के बारे में। बड़ा ही आसान है बच्चों ये भी। जब भी कोई 2 रेखा है, जैसे यहां पे 2 एंगल्स हमने बना रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, जब मैं इस एंगल को उठाकर इसके बिल्कुल पास में रख दूंगा तो यहां पे कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और बाकी ये एंगल बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी एक हमारी क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई, जिसपे ये दोनों एंगल हमारे मिलके कितना बना रहे हैं बच्चों? 180 डिग्री। इस पे हमारा एंगल अल्फा और एंगल बीटा मिलके कितना बना रहा है? 180 डिग्री। और ऐसे में क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ लाइन ने इंटरसेक्ट नहीं करा, 2 अलग अलग कोण उठ के आए। एक कोण यहां से उठ के ऊपर आया और एक कोण यहां पे पहले से था। इन दोनों कोणों ने आपस में एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करा जो कुछ 180 डिग्री का एंगल बना रहा था। और ऐसे में हमारे ये एंगल क्या कहलाए? सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। अब इसे डेफिनेशन के हिसाब से देख लें तो हम कह सकते हैं 2 एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री व्हेन देयर मेजर्स एड अप टू 180 डिग्रीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। 2 कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जब उनका माप 180 डिग्री तक जुड़ जाता है। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार देखो, आइए बच्चों अब एक बार इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब आप यहां पे देखोगे कि घड़ी में 7 बज रहे हैं बच्चों और ये सेकंड हैंड कुछ इस प्रकार है। अब आप बोलोगे कि सर जो सप्लीमेंट्री एंगल था वो तो स्ट्रेट लाइन बन रही थी, यहां पे तो ये एंगल के बीच में स्ट्रेट लाइन आ ही नहीं रही है, ये तो कुछ इस प्रकार जा रही है। तो वही समझाना चाह रहा हूं बच्चों मैं आपको कि जब भी 2 एंगल, जैसे एक ये एंगल और ये एंगल, जब घड़ी चल के हमारी इस पे आ जाएगी यहाँ पे, और अब जो ये एंगल आपस में दोनों जुड़कर बनेंगे हमारे, वे हमारे क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। तो आया बच्चों समझ में कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको वही समझाया कि एक स्ट्रेट लाइन पहले से नहीं बनी होती है, 2 एंगल्स आपस में आते हैं और वो मिलके एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करते हैं और वे हमारी सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण बनाते हैं, जिनका मान हमारा 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। अब अगला है बच्चों हमारा एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। अब इसके बारे में भी एक बार बहुत अच्छे से आसानी से देखते हैं कि क्या कहता है ये। बड़ा ही आसान कोण है बच्चों, इसके बारे में तो ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। जब भी कोई एंगल की एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन हो तो उसे आंख बंद करके कह देना है कि वह एडजेसेंट एंगल है यानी आसन कोण है। इसमें ना कोई मान का दिक्कत कि इनकी मेजरमेंट इतनी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और एक वर्टेक्स कॉमन होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वर्टेक्स कॉमन है O, और O भी हमारी जो आर्म है यानी भुजा जो है वह कॉमन आ रही है। इसी प्रकार इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं द 2 एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स व्हेन दे शेयर द कॉमन वर्टेक्स एंड साइड। बहुत ही आसानी से जो मैंने आपको एक बात समझाई थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। 2 कोण आसन कोण कहलाते हैं जब वे उभयनिष्ठ शीर्ष और भुजा साझा करते हैं, मतलब कॉमन शीर्ष और भुजा साझा करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण क्या कहलाते हैं? यहाँ पे घड़ी के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये जो एक बिंदु एक्स अलग से आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ये जो बिंदु ही हमारी क्या हुई बच्चों? एक कॉमन वर्टेक्स कहलाई। जो किसकी वर्टेक्स हुई? इस सेकेंड एंड की, आर एंड की और मिनट एंड की, इन तीनों की हमारी क्या हो गई? ये कॉमन वर्टेक्स। और जो ये सेकेंड एंड हमारी यहाँ पे बन रही है, जो रेड पेन से आपको दिख रही है, ये हमारी क्या हुई? कॉमन आर्म यानी कॉमन भुजा। तो इस प्रकार जो एंगल अब इन दोनों इनका बन रहा है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या कहला रहा है? एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण। तो एडजेसेंट एंगल भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कोण। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रकार जो है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रेखिक युग्म। बच्चों ये पर्सनली मेरा बड़ा फेवरेट है क्योंकि ये
क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प करता है हमें। अक्सर देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज आता है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। हम यहाँ पे अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो ये कहता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। यानी अगर मैं इस प्रकार दो स्ट्रेट लाइंस को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराऊं, तो अब जो एंगल इन स्ट्रेट लाइन के बीच में बनेगा, जैसे कि अगर हम देखें एक स्ट्रेट लाइन ए बी हो गई, वह स्ट्रेट लाइन सी डी को इंटरसेक्ट करती है, जो कि हमने प्रतिच्छेदन पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली बात करी थी, ध्यान आया बच्चों? उसी प्रकार जो ए बी पे अब जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे हमारे कुछ इस प्रकार हमारा एंगल बनेगा, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल यानी एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं जोड़ दूं, एंगल 1 और एंगल 2 का अगर हम जोड़ दें, तो जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए वह क्या आनी चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। समझ में आया आपको? इसी प्रकार अगर नीचे की तरफ बात करें तो ये दोनों एंगल हमारे कितने आने चाहिए? मिलकर 180 डिग्री के, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारे इस वाली रेखा पे आप कितने बनाने चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। तो समझ में आया हमारी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रेखिक युग्म क्या होता है। इसे अगर हिंदी में देख लें तो कहता है कि कोणों का रेखिक युग्म तब बनता है जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर अब मैं इसकी रियल लाइफ की बात करूं, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं आपको, तो हम कह सकते हैं कि एक घड़ी जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फिक्स एग्जैक्ट हमारे कितने बज रहे हैं बच्चों? अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10 बज रहे हैं, और जो हमारी सेकंड एंड है वो कुछ 6 पे इस प्रकार आ रही है, तो अगर हम इस वाली लाइन की बात करें तो ये हमारी क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन, जिसपे ये हमारी जो आर एंड है वो हमारी एक और स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है, जो कि इस पॉइंट पे, जो घड़ी का ये पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ये दो एंगल मिलेंगे, एंगल ए और एंगल बी, ये हमारे दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो आपको समझ में आया कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अगले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब अगला है हमारा परपेंडिकुलर एंगल, यानी जिसे हम हिंदी में लंबवत कोण के बारे में कहते हैं। बड़ा ही आसान होता है बच्चों। यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। मतलब कि ये ऐसी रेखाएं होती हैं जब आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो इनके बीच में जो कोण बनते हैं और हर एक कोण का मान हमारा 90 डिग्री आता है। तो मन में सवाल आएगा कैसे? बच्चों अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस प्रकार, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, इसका नाम दे दूं ए बी, जो कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, और इसी प्रकार मैं एक ऊपर से वर्टिकली आती हुई लाइन यानी खड़ी रेखा अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूं, तो ये भी हमारी एक सीधी रेखा, इसका नाम देता हूं, जो कि पॉइंट डी पे हमें इसे इंटरसेक्ट कर रही है। अब एंगल जो हमारा सी डी बी यानी ये जो एंगल बनेगा, और एंगल हमारा ए डी सी जो एंगल बनेगा, वह हमारे इंटरसेक्ट होने की वजह से परपेंडिकुलर एंगल कहलाए, यानी लंबवत कोण कहलाए, जिनका मान हमारा था 90 डिग्री। तो मैं क्या कह सकता हूँ? हमारा एंगल ए डी सी जो था उसकी वैल्यू भी कितनी थी हमारी? 90 डिग्री, और एंगल हमारा सी डी बी जो था उसकी वैल्यू भी कितनी थी हमारी? 90 डिग्री। तो क्या आप लोग को समझ में आया कि परपेंडिकुलर एंगल यानी लंबवत कोण क्या होते हैं? इसे अगर हम हिंदी में देख लें तो लंबवत रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो एक समकोण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती हैं। बड़ा ही आसान है, कुछ है नहीं इसमें समझने लायक जैसा, परंतु इसका रियल लाइफ भी अगर हम देखें तो बहुत आसान है बच्चों। ये 3 बज रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बज रहे हैं इस घड़ी में। अगर यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर मैं इस 12 बजे वाली घड़ी पे अगर मैं इसको आगे 6 बजे तक बढ़ा दूं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन अब हमारी 3 बजे वाली है, तो ये हमारे इसको परपेंडिकुलर एंगल का फॉर्म करेगी। इसी प्रकार जो आपके क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है बच्चों, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये वर्टिकल लाइन है। अब इनके बीच में बनने वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर एंगल। तो समझ में आ रहा है बच्चों परपेंडिकुलर एंगल यानी लंबवत कोण क्या होती है। और इसे बनाने के लिए हम एक डी का यूज भी कर सकते हैं, या स्केल का यूज करके आप बना दो। तो जो एंगल यहाँ पे हमारी ए बी है, जो पी आर हमारी स्ट्रेट लाइन है, किसको फॉर्म कर रही है? परपेंडिकुलर एंगल को फॉर्म कर रही है। तो ये बड़ा ही आसान है। लंबवत कोण समझ में आया? हमने इसकी बातें बार बार कर ली है, पिछले वीडियो में भी इसकी बात करी थी, अभी आगे भी। तो ये बड़ा ही आसान होता है। और लास्ट एंगल पे चलते हैं जिसका नाम है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बच्चों अब अगला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण।
तो अब ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है इसको समझना, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, परंतु ये मजेदार है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, दो लाइंस जब आपस में, जैसे ये मेरी एक लाइन है और इसी प्रकार मेरी एक और लाइन आपस में किसी एक बिंदु पे इंटरसेक्ट करती है, तो इनके इंटरसेक्ट करने पे जो कोण का निर्माण होता है वह हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरे ये दो कोण और ये कोण इसी प्रकार से ये दोनों कोण जो है हमारे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाए हैं हमारे। क्या कहलाए बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये आपने दोनों कलर अलग लिए, एक दो अपोजिट में तो आपने सेम सेम कलर ले लिए और यहाँ भी आपने अपोजिट में सेम सेम कलर लिए। ऐसा इसलिए किया बच्चों क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा आपस में हमेशा इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल मेरा आपस में हमेशा इक्वल होगा। ये हमारे को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी आपस में तो वह हमारे इक्वल एंगल्स का फॉर्म करती है। मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो विलोम कोण होते हैं हमारे, वे हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। इसको अगर डेफिनेशन के हिसाब से देख लें तो हम कह सकते हैं व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड ड्यू टू इंटरसेक्शन आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक ही बात है, यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिछेदन के कारण यानी इंटरसेक्शन के कारण बनने वाले विपरीत कोण यानी अपोजिट एंगल को ऊर्ध्वाधर कोण और शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कि आपकी जो सड़कें होती है, हमारी जो रोड होती है, वो जिस पॉइंट पे कट करती है वो पॉइंट हमारा चौराया कहलाता है। और अगर उसको हम मैथ्स की टर्म में यानी इस वीडियो के हिसाब से समझे गए हिसाब से देखें तो वो चौराया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाया यानी प्रतिछेदन पॉइंट कहलाया। और जो दो रेखाएं जो यानी दो सड़कें आपस में कट करी वह हमारी इंटरसेक्टिंग सड़कें भी हो सकती है। तो समझ आया बच्चों की कितने आसानी से हम अपने आसपास ही सारी पेयर ऑफ लाइंस और सारे पेयर ऑफ एंगल्स भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके आसपास ही, मैथ्स पूरी आपके आसपास ही घूमती है। बस हमें क्या करना है, उसे फील करना है, जो काम आपको मेरा वीडियो हर बार आके कराएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमने इस पूरे लेक्चर में क्या सीखा। हमने इस पूरे लेक्चर में दो बातें करी। पहली बात थी पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, जहां पे हमने तीन प्रकार की लाइंस देखी थी। पहली थी इंटरसेक्शन, दूसरी थी पैरेलल, तीसरी थी ट्रांसवर्सल। यानी इंटरसेक्शन मतलब हो गया प्रतिछेदन, पैरेलल मतलब हो गया समांतर और तीसरी थी हमारी ट्रांसवर्सल यानी क्रियक रेखा। इसके बाद हम आगे बढ़े और हम आए किस पे? पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोण युग्म पे, जिसमें हमने बात करी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की यानी संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण, तीसरा था हमारा कौन सा? एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण, चौथा था हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कोणों का रेखिक युग्म, पांचवा था हमारा परपेंडिकुलर एंगल यानी लंबवत कोण और छठा था और आखिरी था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है और आप सभी को थैंक यू मेरा इस पूरे वीडियो को साथ में रहने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम इन लाइन और एंगल से बनके कुछ नए कोण जो कि इस चैप्टर में बहुत बेहद जरूरी हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।